नमस्कार, स्वागत है। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश के दक्षिणी राज्यों से होते हुए अब मध्य प्रदेश में प्रवेश के मुहाने पर है। 20 तारीख को शाम को राहुल गांधी बुरहानपुर से अपनी यात्रा के साथ मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रहे हैं और ऐसे में मध्य प्रदेश में यात्रा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में वार पलटवार होना, बीजेपी कांग्रेस में आरोपों के बयानों के तीर चलना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरी यात्रा के रूट में छत्तीसगढ़ कहीं नहीं है। लेकिन ना होने के बावजूद यहां भी इस पर सियासी बहस का एक नया मोर्चा प्रतिदिन खुलता है। ऐसा आज एक बार फिर हुआ। पहले तो भाजपा यात्रा के मकसद को खारिज करती रही है। सुना आपने, बार बार तंज कस के देश को पहले जुड़ाया है। आप अपनी पार्टी को जोड़ें, राहुल पहले कांग्रेस पार्टी को जोड़ लें तो मकसद कामयाब होगा, ऐसे तंज कसे। लेकिन अब प्रदेश भाजपा ने भारत जोड़ो यात्रा के रूट में छत्तीसगढ़ को शामिल न करने को लेकर भी सवाल उठा दिया। प्रदेश भाजपा महामंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस से पूछा, क्या छत्तीसगढ़ भारत में शामिल नहीं है? क्या राहुल छत्तीसगढ़ आएंगे? जाहिर है कि इस पर कांग्रेस भी खामोश नहीं बैठती। संसदीय सचिव विकास उपाध्याय ने उल्टे भाजपा पर पलटवार कर कहा है कि बीजेपी केवल एक धर्म वालों को दूसरे धर्म वालों से लड़वाने का काम करती है, जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस देश को बचाने में जुटे हैं। अब यह सवाल उठता है कि जब राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को भाजपा बेमकसद और असरहीन मानती है तो फिर इसके छत्तीसगढ़ आने या न आने को लेकर सवाल क्यों उठा रही? आखिर राहुल के छत्तीसगढ़ न आने को लेकर भाजपा इतनी उत्सुक या आक्रामक क्यों है? क्या ऐसी कोई बात है जो राहुल के छत्तीसगढ़ आने पर ही भाजपा को सिद्ध होती दिखती? दोनों पक्षों से इस पर हम सवाल पूछेंगे, दोनों पक्षों से हम इस पर बात करेंगे। पहले वो बयान आप सुने। कांग्रेस एक डूबती नाव है, उससे सब कूद कूद कर भाग रहे हैं। कांग्रेस टूट रही है। टूटते कांग्रेस को जोड़ने की एक असफल कोशिश करते हुए राहुल गांधी जी आजकल भारत जोड़ो यात्रा के नाम पे एक यात्रा निकाले हुए कि क्या राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आएंगे? अगर नहीं तो क्या राहुल गांधी जी के भारत की परिभाषा में छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है? अगर हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है तो 3700 किलोमीटर की पदयात्रा करके दिखाए। ओपी चौधरी जी बयान देते हैं कि भारत के नक्शे से छत्तीसगढ़ अलग है, तो उनको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कार्यकर्ता भारत जोड़ो यात्रा को हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में, हर जिले में लगातार निकाल रहा है। तो यात्रा से आखिर विपक्ष इतना रूठा हुआ क्यों है? जिस यात्रा को बेमकसद और असरहीन या फ्लॉप बताता है, उस यात्रा के छत्तीसगढ़ न आने को लेकर इतने सवाल क्यों उठा रहा है? छत्तीसगढ़ आने पर ऐसा क्या होने वाला है? इन तमाम मसलों पर सीधे जुड़कर सवाल पूछेंगे। हमारे साथ में दोनों पक्षों के नेता भी जुड़ेंगे, लेकिन इसके पहले जो आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं, जो इन दोनों पक्षों से हम पूछने वाले हैं और जो लोगों के जहन में है, भारत जोड़ो यात्रा पर बार बार इतना हमला क्यों हो रहा है? जैसा हम कहते हैं कि अगर आप असरहीन मानते हैं तो इतना हमला क्यों? क्या बीजेपी राहुल की यात्रा से किसी दबाव में है, जैसा कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि आप दबाव में आ गए? तीसरा, आखिर छत्तीसगढ़ यात्रा से अछूता क्यों है, जो सवाल बीजेपी ने उठाया, क्यों इसको अलग रखा गया? चौथा जो अहम महत्वपूर्ण सवाल है, क्या चुनाव से पहले किसी माहौल को बनाने वाली ये यात्रा है? क्या इस यात्रा से कोई माहौल बन रहा है? और एक अगला सवाल, बीजेपी के आक्रामक तेवर से यात्रा को लाभ हो रहा है या आने वाले वक्त में इससे चुनौतियां बढ़ेंगी? इस पर भी हम सवाल करेंगे। दोनों पक्षों के दो कद्दावर नेता इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रमोद दुबे साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं जो अपना पक्ष इस मंच पर रखेंगे, और संजय श्रीवास्तव जी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बात रखेंगे। दोनों स्पष्ट वक्ता हैं, युवा हैं, तेज तर्रार हैं और इसके मकसद और यात्रा से जुड़ी तमाम राजनीति पर बारीकी से नजर रखते हैं और अपना यहां पर पक्ष रख रहे हैं। आप दोनों को हम यहां स्वागत करते हुए ये बता दें कि ब्रेकलेस डिबेट है, बिना ब्रेक के, और आपको अपना 2 मिनट के भीतर शुरुआती पक्ष रखना है। प्रमोद जी, विपक्ष के इतने हमलों का क्या आपके पास जवाब है? सीधा पूछ रहे हैं, क्या भारत का इस यात्रा का छत्तीसगढ़ हिस्सा नहीं है? ये यात्रा यहां क्यों नहीं आ रही? पुनीत जी, शायद इस यात्रा के बारे में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता जो हैं, जो बीच बीच में वक्तव्य देते हैं, उन्होंने ध्यान से उसको या तो पढ़ा नहीं या उसके मकसद को समझा नहीं, या फिर केवल आलोचना करना है करके आलोचना कर रहे हैं।
जहां तक बात है राहुल गांधी जी की यात्रा, एक प्रकार से सामाजिक यात्रा भी है, धार्मिक यात्रा भी है और राजनीतिक यात्रा भी कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एक पूरा उद्देश्य यह है कि भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी तक के जो एक वातावरण पहले होता था कि हमारे भारत को एक शांति का देश माना जाता था, कहीं ना कहीं हर आदमी ये महसूस करने लगा है कि अराजकता का वातावरण बढ़ा है, लोगों में गुस्सा का वातावरण बढ़ा है, कहीं ना कहीं आत्मबल भी लोगों का कमजोर हुआ है। और इससे परे जो राहुल जी बड़े मामले जो उठा रहे हैं वो इस देश की महंगाई को लेकर के उठा रहे हैं, देश की बेरोजगारी को लेकर उठा रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेता जो प्रश्न पूछते हैं वो बेहतर होता कि उन 75 वादों को जिनको आपने चुनाव के समय में लोगों के लिए करने की बात कही है, उनमें से कम 10, 12, 15 मामलों को, चाहे वो फसल दुगनी करने की बात हो, चाहे महंगाई 100 दिन में कम करने की बात हो, चाहे सिलेंडर के रेट कम करने की बात हो, चाहे पेट्रोल डीजल के रेट कम करने की बात हो, तो राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं वो आम लोगों की भावनाओं को समझ करके सरकार के पास उन मामलों को रखना चाहते हैं जिससे आम आदमी त्रस्त है और आम आदमी के चूल्हे चौके, महंगाई से लेकर अपने बच्चे की फीस से लेकर जो दैनंदिनी की चीजें हैं, चाहे वो व्यापारी की बात हो, चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो युवतियों की बात हो, चाहे वो युवकों की बात हो, चाहे वृद्धों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था की बात हो, ये सारी व्यवस्थाओं को जो एक देश के अंदर सुव्यवस्थित ढंग से करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। हम तो विपक्ष में हैं भाई, हम तो विपक्ष में हैं, हमारा काम है आपको ध्यान आकृष्ट कराना। प्रमोद जी आपने लेकिन शायद ओपी चौधरी जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, समझ में कोई कमी है ऐसा हमें लगता है। ठीक है, आपने 2 मिनट के भीतर अपनी बात रखी। संजय श्रीवास्तव जी, जिस यात्रा को भारतीय जनता पार्टी बेमकसद, बेमतलब और फ्लॉप मानती है, उसके छत्तीसगढ़ आने ना आने पर अब सवाल क्यों उठा रही? एक ये भी आरोप है कि क्या बीजेपी दबाव में है इसलिए बार बार क्रिटिसाइज कर रही है? ऐसा है, कोई भी यात्रा इस भारत देश में, चाहे वो आजादी के पहले हो या आजादी के बाद हो, वो मकसद को लेकर होती थी। यदि अंग्रेजों के खिलाफ में है तो कोई यात्राएं निकलती थी, या कोई विषय विशेष स्वतंत्र भारत में भी हुआ हो, जैसे छात्र आंदोलन, जेपी आंदोलन जिसको हम जानते हैं जयप्रकाश नारायण जी के माध्यम से। इस यात्रा का तो औचित्य ही नहीं समझ में आया आज तक। वहां से प्रारंभ करके मैं क्यों छत्तीसगढ़ वहां तक मैं जाऊंगा। देखिए, ऐसा है कि भारत जोड़ो यात्रा अर्थात भारत में अराजकता फैल गई है, कोई द्वंद्व हो रहे हैं, कोई युद्ध हो रहा है, लोगों में धार्मिक उन्माद पैदा हो गया है, इस तरह का कोई विषय वस्तु है क्या? कहीं कोई विषय नहीं है। दरअसल जो फेल्योर, राहुल गांधी का फेल्योर जो कांग्रेस पार्टी के अंदर में भी हो गया, उससे बचने के लिए उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा का नाम देकर वो निकल पड़े। और दुर्भाग्य की बात है कि प्रमोद जी जिस बात को कह रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद उन्होंने नहीं पढ़ा कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद, उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया था उस बात को शायद प्रमोद दुबे जी या छत्तीसगढ़ के लोग अभी तक नहीं समझ पाए, पहली बात। दूसरा विषय यह है कि यदि ओपी चौधरी जी ने पूछा है तो इसमें क्या है? भारत देश में देखिए, जब कोई बड़ी यात्रा होती है, भारत जोड़ो अर्थात देश जोड़ो का अर्थात मतलब एक बहुत बड़ा विषय, ये बहुत बड़ा विषय, वो कहीं ना कहीं यात्राएं सभी प्रदेशों से होकर निकलती, सभी प्रदेशों की अलग अलग अपनी चीजें होती हैं, वहां से निकलती तो निश्चित रूप से बेहतर होता। यदि आज छत्तीसगढ़ पर सवाल किया जा रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है, कभी कभी डाउट होता है कि राहुल गांधी जी को भूपेश बघेल जी प्रवेश करने ही नहीं देना चाहते छत्तीसगढ़ में। राहुल गांधी जी का 2-3 बार हो चुका है, पहले भी आप ध्यान रखिएगा कि उनके कार्यक्रमों को कैंसिल किया गया है। तो भूपेश बघेल जी समझदार नेता हो गए, उनको मालूम है कि क्या फायदा होना है या उससे कितना बड़ा नुकसान होना है उनकी यात्रा से। जब वो यात्रा पे यहाँ पर आए तो कुछ ऐसे 2-4 बयान वो दे देंगे, निश्चित रूप से वो विषय बन जाएगा और तो और लोग पूछेंगे। अभी विपक्ष और पक्ष की राजनीति हो रही थी, शायद यहाँ की महिलाएं पूछती कि भाई शराबबंदी क्यों नहीं हुई? आप भी आए थे 4 साल पहले, आपने भी यहाँ पे सबके बीच में कहा था क्यों नहीं बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता मिला? ये तमाम प्रकार के सवाल खड़े होते क्योंकि उनके। संजय जी ने कुछ सवाल पूछे हैं, चलिए मैं आपके सवालों का उत्तर ले लेता हूं। प्रमोद जी, सीधे सीधे कट्टू कट्टा आप अपनी बात रखें। क्या उनके राहुल गांधी के यहां आने से कोई कांग्रेस को नुकसान देखकर इस यात्रा के रूट में ये शामिल नहीं है? किसकी समझ में कितनी कमी है? अरे भाई, राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं वो राहुल गांधी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक जा रहे हैं, लेकिन पूरे देश में ये यात्रा चल रही है। ऐसा नहीं कि राहुल गांधी जी जा रहे हैं तो बाकी प्रदेशों में ये यात्रा नहीं चल रही। आप छत्तीसगढ़ की बात करें, पूरे 27 जिलों में ये यात्रा चालू हो चुकी है और देश के हर कोने में ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो गई है। दिक्कत है इनको भीड़ से।
भीड़ राहुल गांधी जी की यात्रा में जो है वो आम लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं, प्रवंचित लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने फिर से कहा कि जिन 100 दिन में महंगाई को कम करने की बात जो भारतीय जनता पार्टी ने कही, उस विषय में आखिर इनके नेता बात कब करेंगे? इनको ये पेट में दर्द है कि राहुल गांधी यात्रा क्यों नहीं कर रहा है। राहुल गांधी यात्रा कर रहा है तो मध्य प्रदेश के 40 जिलों में क्यों जा रहा है? 40 जिले, 65 जिला है तो वहां से 20 जिले में क्यों जा रहे? ये कोई बात होती है क्या? अरे तर्कहीन बात, तथ्यहीन बात इनके नेता कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है पुनीत जी की कहीं ना कहीं से भय तो है। अब भय नहीं होता तो हिमाचल प्रदेश में चुनाव चल रहा है तो वहां बड़े बड़े नेता पूछ रहे हैं राहुल गांधी जी हिमाचल क्यों नहीं आ रहे? अरे भाई आपको क्या लेना देना, आपके नेता जा रहे हैं ना, जिन बातों को लेकर के आप जा रहे हैं उसको अपनी बात कहिए ना। अपनी बात कहने के बजाय बस पेट में दर्द है, आन का दिया आन का घी, मजा उड़ाए बाबा जी। जी क्या डर है, क्या डर है संजय जी बताएं। देखिए डर का ये तो मैं बता रहा हूं ना, डर बीजेपी को नहीं है, डर भूपेश बघेल जी को है कि इनके आने से कहीं वातावरण खराब नहीं, क्योंकि चुनाव छत्तीसगढ़ में भी है। अभी प्रमोद जी कह रहे थे, क्या कह रहे हैं उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है। अरे वो ये कह रहे हैं कि 40 जिला 20 जिले की बात नहीं है। अरे यहाँ तो एक जिले में प्रवेश नहीं कर रहे हैं वो, समझ। तो आपके पेट में दर्द क्यों है? यहाँ पर एक जिला, अरे आप तो कुछ करो, जिला भी प्रवेश नहीं कर रहे। अरे केंद्र सरकार जो 75 वादे किए उसमें कुछ तो करो। एक मिनट, जो हिमाचल है, हिमाचल के चुनाव से भी इनको दूर रखा गया है। जहां जहां संतन के बोलते हैं पैर पड़ते वहां बंटा ढार, तो अब राहुल गांधी जी को हिमाचल प्रदेश से भी दूर रखा गया है कि उनके चरण पड़ेंगे तो बंटा ढार वहां पर भी है और गुजरात में बंटा ढार। और भूपेश बघेल जी चाहते हैं कि बंटा ढार मत हो, इसलिए राहुल गांधी यहाँ पर प्रवेश नहीं करे। आप जो लोकल नेता करिए ना, गली मोहल्ले के अंदर में करिए यात्रा, उससे कहीं कुछ नहीं होना है। ये एक राष्ट्रीय यात्रा की बातचीत यहाँ पर डिबेट हो रहा है, राष्ट्रीय यात्रा के बारे में बातचीत हो रही है। आप गली मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा करते हैं, बिलासपुर में अभी आप सर्किट हाउस में कमरे के लिए लड़ाई कर रहे हैं। संजय इसी में 2 मिनट पहले संजय जी एक सवाल का जवाब दीजिएगा। एक सबके जहन में सवाल है, जिस यात्रा को शुरुआत से बीजेपी खारिज कर दी है, पहले तो नाम पर ही आपने सवाल उठाया, भारत जोड़ो, भारत तो जुड़ा हुआ है, आप क्या जोड़ने निकले, आप पार्टी जोड़ लें, मतलब पार्टी का अपना मसला। अब वो जिस भी जगहों से जा रहे हैं, इसमें छत्तीसगढ़ में जब आप यात्रा को ही फ्लॉप और बेमकसद मानते हैं, उसके यहां आने को लेकर इतना विचलित होने की या इस पर इतने बयान देने की आवश्यकता? देखिए पुनीत जी, ऐसा है, यात्रा को हम खारिज कर रहे हैं, बिल्कुल 100% सही है। लेकिन आखिर ये सवाल भी तो खड़ा होगा, यदि ये यात्रा बनी थी, इनके आंतरिक द्वंद्वता को हम सामने तो बाहर लाएंगे, आखिर उसमें छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जुड़ा, ये सवाल तो बनता है ना। और यहाँ पर तो अच्छा स्वागत होता, यहाँ पर तो अच्छी सरकार है, भूपेश बघेल जी की सरकार है, इसलिए ये सवाल खड़ा हो रहा है। और इस सवाल का जवाब इनके पास में नहीं है। भूपेश बघेल जी समझते, मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ, कभी पूछ लीजिएगा उनसे। कोई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो यहाँ आने देना नहीं चाहते, बार बार ये बात की जा रही। प्रमोद जी, पुनीत जी, मुश्किल इस बात का है कि संजय जी क्या कह रहे हैं, कहां से शुरू करते हैं, कहां खत्म करना चाहते हैं, इनको खुद को शायद कंफ्यूज है। ये इनकी गलती नहीं है, हर नेता इनकी कंफ्यूज है, पहला चीज। दूसरा चीज, छत्तीसगढ़ की जहां तक बात कर रहे हैं आंतरिक द्वंद्वता की, तो प्रदेश अध्यक्ष इनके हटाए गए हैं कि हमारे हटाए गए हैं? नवीन जी आते हैं, वो कहते हैं भूपेश बघेल जी धरती पुत्र हैं, किसान के पुत्र हैं, इसको देख करके बात करो। पुरेंद्रेश्वरी देवी जी आई, वो सच बात दो चार ठो बोल दी तो उन्हीं को हटा दिए। तो अंतर्द्वंद कहाँ है ये तो पहले तय कर लें। अरे पहले झांक तो ले, एक उंगली दिखा रहे हैं आप, 3 उंगली तो आपके तरफ उठ रही है। दे सकते हैं संजय जी। 14 नेता, 14 चूल्हा वाले लोग आज इस प्रकार की अगर बात कर रहे हैं तो एक नहीं, इनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। और इस पेट में दर्द की दवा जो है ना, वो भूपेश बघेल जी के पास है। मुझे लगता है जैसे राहुल गांधी और वैसे प्रमोद दुबे हो गए हैं। अब देखिए, साथ का प्रभाव तो पड़ता है, अब जैसा नेता रहेगा वैसा वक्तव्य प्रमोद दुबे जी भी कहने लगे हैं, तो मुझे लगता है असर कहीं ना कहीं पड़ रहा है। लेकिन भूपेश बघेल जी समझते हैं, राजनीति को समझ रहे हैं, बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। मुझे लगता है शायद इसी का असर यहाँ पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। सवाल पूछे जाएंगे और चुन चुन के इनको दूर रखा जा रहा है, कहीं अध्यक्ष नहीं, कहीं चुनाव के अंदर में प्रवेश नहीं।
केवल समय व्यतीत करने के लिए इनको किया गया है। और कौन ऐसा अरे पहले विष्णुदेव साय जी को हटा दिया आप लोगों ने, उसके बाद साहू जी को ले आए, उसके बाद फिर आपके यहाँ 14 नेता 14 चूल्हा, वो चूल्हा को तो पहले एक कर लो। नहीं तो हटाए ना। अरे आपके पहले आप लोग अपने आंतरिक मामलों में अंतर्द्वंद बोल रहे हो। कांग्रेस में अंतर्द्वंद की चिंता आप कम से कम मत करो, पहले अपने नेताओं को ठीक कर लो। जो एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ बयान दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी के हर नेता बटे हुए हैं पुनीत जी, हर नेता पुनीत जी बटे हुए हैं। आपने इनको देखा होगा, इनके राष्ट्रीय नेता आते हैं तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, राष्ट्रीय नेता आते हैं तो कांग्रेस जो बीजेपी के जो लोकल लीडर हैं उनके पेट में दर्द होता है। ये सारे लोगों के पेट की दर्द की दवा जो है ना, वो भूपेश बघेल जी दे रहे हैं। इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और संस्कार को शायद इनके वरिष्ठ नेता समझ चुके थे, इसीलिए इस प्रकार का बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में किया, लेकिन उसके बावजूद कुछ हो नहीं पा रहा है, ये कुछ कर नहीं पाएंगे। यात्रा वहां जरा उनका भी ले लेता हूं मैं, एक सवाल पर एक जवाब दीजिएगा संजय जी। चलिए मान लिया भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल एक सवाल पूछना चाहिए, ये सवाल लोगों के जहन में था कि जब आप यात्रा को खारिज करते तो यहां क्यों बुलवाना चाहते हैं। चलिए आपने एक तर्क दिया, आपके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है क्यों यात्रा के रूट में कई सारी जगह वैसे नहीं शामिल हैं, लेकिन हम छत्तीसगढ़ में बैठे हैं तो छत्तीसगढ़ आपके मुताबिक क्यों शामिल नहीं है, आप क्या वजह पाते हैं? देखिए मैंने तो पुनीत जी पहले बताया ना, भूपेश बघेल जी समझदार नेता है। राहुल गांधी जी जहां जहां गए वहां कांग्रेस डूब गई। भूपेश बघेल जी नहीं चाहते कि मैं भी डूबूं। नहीं, पर एक तर्क उन्होंने दिया, माफ कीजिएगा संजय जी रोक रहा हूं, वो एक तर्क दिया है जब ये बात की गई तो एक तर्क दिया है, सुन लीजिएगा, आप ही को उत्तर देना है संजय जी, आप ही को उत्तर। जब ये सवाल पूछा गया ओपी चौधरी जी के द्वारा कि क्या छत्तीसगढ़ हिस्सा नहीं है, तो विकास जी की बाइट आप सुन रहे होंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा देश में अराजक माहौल को लेकर है। यानी एक मैसेज ये भी कि यहां माहौल इतना खराब नहीं है, बाकी जगहों पर जो स्थितियां कर रखी हैं उनको उस रूट पे पहले दिया, और दूसरा चुनावी लाभ या हानि से परे इस यात्रा को बताया। इस पर आप क्या कहेंगे, बीजेपी क्या कहेगी? तो पुनीत जी फिर इस यात्रा का नाम भारत जोड़ो यात्रा नहीं होना था। जहां अराजकता फैली थी उन सब नामों को जोड़कर कोई यात्रा निकाल लेते। देखिए बात को घुमाने से नहीं है, ये क्या है, बगैर सोचे समझे मेरे को यात्रा करना है, मेरे को नेता बनना है, मैं निकल पड़ूं, कोई है नहीं, कोई है रहे नहीं रहे, उसके पीछे कहीं कोई कार्य योजना नहीं, कोई तर्क नहीं कि हम किस लिए निकल रहे हैं। आज राहुल गांधी जी से पूछना कि आप क्यों निकले तो शायद जवाब नहीं आ पाएगा कि मैं क्यों निकला हूं भारत जोड़ो यात्रा पे। कुल मिलाकर कांग्रेस जो टूट गई है, वो तो हर जगह जाके अपनी सभाओं में बता रहे हैं कि वो क्यों निकले, बहुत सारे रीजन बता रहे हैं, एक नहीं कई कारण बता रहे हैं। अब वो तो ऐसा है कि जो मूल कारण पहले दिन बताए होंगे ना, वो शायद जी प्रमोद जी आप उत्तर दें, जो तर्क दिए बीजेपी ने उनके उत्तर दें। पुनीत जी राहुल गांधी है, उनको हिमाचल चुनाव से दूर रखना है, गुजरात चुनाव से दूर रखना है, डिबेट में संजय जी ने कहीं भी पुनीत जी महंगाई की बात नहीं की। हाँ महंगाई बढ़ी है इसकी बात नहीं कर रहे हैं, यात्रा का मतलब नहीं समझ रहे हैं, बस इनके नेताओं के मतलब समझ में नहीं आ रहा है। 100 करोड़ जनता को समझ में आ रहा है, 130 करोड़ लोगों को इस यात्रा का मकसद क्या है। महंगाई को लेकर कोई बात नहीं करता कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता, कोई नेता बेरोजगारी को लेकर बात नहीं करना चाहता। पूरे देश में आप देख लीजिए जो मूल मुद्दे हैं जो इन्होंने घोषणा पत्र में कहा है, उस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बात नहीं करना चाहता, सिवाय वो यात्रा इधर से क्यों नहीं गया, यात्रा उधर से क्यों नहीं गया। चलिए आम जनता हर प्रदेश में जहां से यात्रा, प्रमोद जी जहां से यात्रा गुजर रही है संजय जी, वहां की आम जनता का जुड़ाव, पीछे उमड़ने वाली भीड़, क्या ये बीजेपी की डर की वजह है या बीजेपी का सवाल कि कोई ऐसा है जो खुद नहीं चाहता कि आप अपने प्रदेश में आए, माहौल बिगड़ने जैसे आरोप लगा रहे हैं। जनता के बीच में इसका इंपैक्ट जिन जिन राज्यों से गुजरी है उनकी कुछ तस्वीरें हैं जो जवाब दे रही हैं और इसे भी अपने अपने हिसाब से लिया जा रहा है। फिलहाल आप दोनों का हम धन्यवाद कहते हैं, देखते हैं कि सियासत में आपको वो जवाब मिलता है कि नहीं जो सवाल आपने उठाया। बहुत धन्यवाद, नमस्कार।